नतमस्तक होकर मैं आप सब माता पिता गुरु बंधुओं को मेरा प्रणाम। जय गुरु। मैं आपके सामने दो शब्द बोलता हूँ। अगर मेरी कोई गलती हुई तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। चार वेद 18 पुराण सहस्रे देतात बाई हालून पाहिले काहीच नहीं। इस पंक्तियों से यह सिद्ध होता है कि तुकाराम महाराज ने माला नहीं जपी, बेल फूल अर्पण नहीं किए और मटका का मालिक भी होकर नहीं बैठे। ना कोई चमत्कार दिखाया, ना कोई पौराणिक थे, ना पुराण भी करते नहीं थे। फिर क्या पहचाना तुकाराम ने? इसी पुराण में गड़बड़ हो गई। संत महात्माओं को लड़ाई नहीं करने की मानपान नहीं चाहिए, उनमें तो वही ज्ञान था। फिर गया कौन? हमें तो मोक्ष समझा नहीं तो तीर्थ को क्यों जाते? यह मोक्ष यह ही है, इसी माथे में है। हर प्राणी मात्र पर प्रेम करो। चराचर में ईश्वर है, प्रत्येक मानव से मानव जैसा व्यवहार करो। मानव में ही ईश्वर है और यह शरीर ही मंदिर है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार यह माथा है, यह सब कुछ है, बाकी कहीं भी नहीं। आत्मा को ही नियमित रूप से तीर्थ यात्रा करने वाला वारकरी बनाओ। इस बंगले में 9 दरवाजे, 10वीं खिड़की खोल, उसमें लाल भरे अनमोल। कबीरदास जी कहते थे कि हमारे 9 इंद्रिय खुले हैं और 10वीं खिड़की खोलनी है। वह सदगुरु से ही खुल सकती है। लेकिन लाखों गुरु जगत में है, लेकिन सदगुरु चाहिए। बाबा जी को भी मार्ग दिखा। उन दिन पीढ़ियों के पांव दिखे, रास्ता मिल गया। तुकाराम, दानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव आदि संत समाधि लगाकर ही गए। यही माथा महाद्वार है। संत महात्माओं का खजाना यही है। इस मंदिर में नहीं, इस देह मंदिर में है। आप कौन सा भी ग्रंथ लाओ, 4 वेद होकर आओ। ईश्वर इस देह मंदिर में है और यशोदार भुक्ति माता में है, जहाँ नारियां कुमकुम लगाती है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मैं सब में हूँ, घट-घट में हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि अगर आप सब में हैं तो फिर आप अंधे क्यों, अपाहिज क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, हम जाति जाति है, लेकिन तेरा तू समझा नहीं। अगर हमारे शरीर में ही ईश्वर है तो हमें समझ क्यों नहीं आता? इसका कारण है कि पिंडी पहू कि ब्रह्मांडी पहू। श्री कृष्ण ने मेरा स्वरूप मेरे अंश जैसा है, पहचान ले मुझे। हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने इसी देह मंदिर का पता लगाया। हमारे शत्रु मित्र इस देह में है। संतों ने इन्हीं को इस देह में डबोच डाला और आत्मा को स्वतंत्र करके मोक्ष को गए। यह बाबा जी का बोध है। आपको समझ में आए कि नहीं? यह ध्यान मार्ग अभी तो ध्यान में रखो। मेरी बातें मत मानो, लेकिन संत महात्माओं की तो मानो। ईश्वर चराचर घट-घट में भरा है, अंदर है, बाहर है। आत्मा यही ईश्वर है। सब साधु संत महात्माओं ने आत्मा को ही ईश्वर की पदवी दी है। भूत दया, प्राणी मात्र पर दया, यह मार्ग और सत्य ईश्वर की भक्ति है। आज जिस तरह बाबा जी का गांव वालों ने आधा संस्कार किया है, उसी तरह हर दिन रहो। आपका गांव भी पंढरपुर जैसा तीर्थ क्षेत्र है। गांव खराब नहीं होता, इंसान होते। कोई कहते हैं कि घर खराब हो गया है। घर खराब नहीं होता है कि लोग खराब होते हैं। इसे ध्यान रखो। यही ज्ञान चाहिए। ईश्वर दिखाने नहीं आता और भी नहीं, लेकिन इंसान बनो। बाबा जी इंसान ही है, लेकिन बाबा इंसान के रूप में साक्षात विष्णु का अवतार पुरुष है। मेरा अहोभाग्य,
मुझे बचपन में ही श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे योगी पुरुष इस धरती पर आने के लिए कई साल लग जाते हैं। मेरा परम भाग्य कि पिछले जन्म में कहीं पुण्य किया होगा, तभी तो मुझे ऐसे योगी पुरुष के दर्शन हो गए। और आप सब माता पिता को भी योगी पुरुष के दर्शन हो गए। माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए। अगर बच्चे आसपास हो तो उनके सामने गंदी बातें ना करें। बच्चों का दिमाग बहुत ही तेज होता है, वो ऐसी बातें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने संत महात्माओं के बातें करना चाहिए और रोज सुबह शाम ध्यान में बैठाना चाहिए। ये मेरा कहना है। जय गुरु।